आदि में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की बोले। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की। तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। हमारे भीतर में बहुत प्रकाश है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। अभी वह दबा है, उसके ऊपर जैसे कोयला होता है उस पर राख आ जाती है, फूंक मारो तो तुरंत उसकी वही अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार से आपने देखा होगा जो पानी मिट्टी को बहाकर ले जाता है, उसी पानी को जब वह मिट्टी तप जाती है तो रोक कर रखने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। जो पानी मिट्टी को बहा रहा था, मिट्टी भी जब कलश का रूप ले लेती है, उसी पानी को अपने भीतर समा लेती है। अब वो पानी बहने से रुक जाता है। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। जो कोई नहीं कर सकता है, इसका मतलब है हम भी परमात्मा बन सकते हैं। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने की मात्र आवश्यकता है। हमें तपस्या करना है। आज बात उत्तम तप धर्म की है। तो आप अपने जीवन की सारी समस्या का हल चाहते हो तो करो तपस्या। तपस्या दिलाएगी समस्या से हल। इसलिए आपकी सारी समस्याएं है ही नहीं, केवल मात्र तपने की जरूरत है। बस जिस दिन आप तपना शुरू कर देंगे उसी दिन कोई समस्या, बोले महाराज जी सबसे बड़ी समस्या यही है। ये समस्या नहीं है, ये तपस्या है। और इस तपस्या के माध्यम से हम समस्या को दूर कर सकते हैं। आप लोग तपस्या किसे मानते हो? भोजन छोड़ देना, उन्नोदर कर लेना, रस परित्याग कर लेना, एक पांव पर खड़े होकर घंटों बैठ जाना, क्या मात्र यही तपस्या है? बोलो। ये एक अंग है तपस्या का। तन की तपस्या से भी ज्यादा बड़ी है मन की तपस्या। मन की तपस्या, तन को तपाना तो सरल है, लेकिन मन को निर्मल रखना कठिन है। आपकी कसाई नहीं बढ़ के तब है। गुस्से में भोजन छोड़ देना आसान है। गुस्से में भोजन छोड़ देना आसान है, लेकिन गुस्से को छोड़ना बहुत कठिन। गुस्से को छोड़ना बहुत कठिन है। भोजन तो तुरंत थाली अलग कर नहीं खाएंगे, नाक मुंह टेढ़ी कर लेंगे जरा सा नमक और मीठा कम हो जाए तो, लेकिन आप गुस्सा वो छोड़ना, आज उसी की बात करेंगे। आप मनस्वी हो, मनस्वी हो। तपस्वी, मनस्वी, फिर बनता है तेजस्वी, और तभी होगा यशस्वी। 4 शब्द दे दिए आपको तपस्या के माध्यम से। पहले तपस्वी बनो, तपस्या करो, फिर आप मनस्वी हो तो मन को कंट्रोल में करें। हाँ,
इतना जरूर है कि बिना तपस्या के वो भी कंट्रोल में नहीं होता, बड़ा उद्यम मचाता है। कल संयम के दिन मैंने बताया था, है ना? हाथी देखा? हाथी देखा? बोलो ना तो हाउ। हाँ, हाउ कोई नहीं बोलता है, हाउ बोलो ना। हाँ, बुंदेलखंड में हमारे गुरुजी बीच बीच में पूछते रहते हैं, वहीं से सीट के आ गए थोड़ा सा। हाँ, तो हाथी जो होता है, हाथी पकड़ने वाले, जब हाथी किसी के बस में नहीं हो सकता, उसमें इतना बल है, लेकिन फिर भी एक अदना सा आदमी उसको कैसे बस में कर लेता है। तो वो हाथी जब मदमस्त हो जाता है और हथनी के पीछे भागता है, हाथी पकड़ने वाले एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, खूब बड़ा, और उस पर थोड़ा सा ऐसे ही घास फूस रख देते हैं। हाथी आव देखता है न ताव, और वो धम से उसमें गिर जाता है। अब बस और कुछ नहीं करना है, 3 दिन तक उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, 3 दिन तक खाने को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं, पहले दिन पोजीशन टाइट, दूसरे दिन लाइट, और तीसरे दिन राइट। आप इस मन को वश में करना चाहते हो तो पहले दिन आप देख लो, 10 उपवास करने वाले भी शुरू के 1-2 दिन तो बिल्कुल उधर ही उधर ध्यान, और पूरा ध्यान उधर ही चला जाता है, लेकिन उसके बाद में और हल्कापन हल्कापन लगने लगता है। तो पहले बार आप शिखर जी की वंदना किए? हाँ, तो शिखर जी की वंदना में भी पहले दिन पोजीशन, आप पहाड़ से उतर के आए तो अरे अब जंगाएं भर गई और बिल्कुल यहाँ गिरूं या वहाँ गिरूं, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, ऐसे हो जाता है। अब वो यहाँ पड़ेगा या वहाँ पड़ेगा पता नहीं उसका। रोटी खाने के लिए भी पूछ रहे हैं तो अब दे दो, खा लेता हूँ, इस प्रकार से वो करेगा। और भोजनशाला में जाके भी वो कुर्सी पे ऊँटता रहेगा, उसको और कुछ नहीं। ये पहले दिन की पोजीशन होती है टाइट। हिम्मत करके दूसरे दिन यदि चढ़ गया तो अब दूसरे दिन उतना दर्द नहीं होगा। लिख लो, दूसरे दिन लाइट, और यदि तीसरे दिन भी चढ़ गया तो फिर तो राइट, चौथे दिन तो अपना आप ही उसका मन करता है चलो शिखर जी का पहाड़ अपन वंदना करके आ जाते हैं। ये होता है। अभी यहाँ पर जो जज साहब आए हुए हैं दिल्ली से, जैनेतर बंधु हैं, लेकिन चूलगिरी के पहाड़ पर गए। पहले दिन तो उनको लगा कि थोड़ा पहाड़ ऊंचा है, दूसरे दिन जब गए तो शाम को ही बोलते हैं चलो फिर से पहाड़ पे जाना है। ये स्थिति है। क्यों? पहले बार होता ही है। तो अपने इस तपस्या को हम ऐसा बनाएं जो हम हमारी सारी समस्याओं को हल कर दें, और वो तभी होगा जब हम अपने मन को भी कंट्रोल करेंगे। तपस्या क्या, तपस्या क्यों, तपस्या कब और तपस्या कैसे, इनके माध्यम से आपको मैं तपस्वी, मनस्वी और तेजस्वी और यशस्वी बनने का तरीका बता देता हूँ। अल्प समय अपने पास रहता है, उसी में ही इतना अपन समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम भी यशस्वी भगवान की तरह, जिनका यश तीनों लोकों में फैल रहा है, ऐसे प्रभु बनने का मार्ग आज अपन सीखते हैं। बिना तपे कुछ भी नहीं। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा और मोह तजना होगा। मोह तो तजना होगा, बिना मोह के तजे कभी तपस्या में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी तैरना सीखना चाहता था। अब वो पानी में जरा सा उतरा ही था, अब किनारे पे थोड़ी खाई होती है, वो फिसल गया। अब बाहर आके जमीन पर एक पांव ठोकता है अंगद की तरह, बोले अब कसम खुदा की, भगवान की, अब जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा पानी में पांव नहीं रखूंगा। जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा पानी में पांव नहीं रखूंगा। बोलो
कोई आप में से तो ऐसा नहीं है कि एक उपवास किया और उल्टी आ गई हो और उसको अब जिंदगी में कभी उपवास नहीं करूंगा जब तक उपवास की क्षमता नहीं आ जाएगी। 3 साल में उसमें उपवास की क्षमता नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे होता है। आप एक साथ करेंगे तो भी गलत है और यदि छोड़ देंगे तो भी गलत है। नीतिकारों ने कहा है तद्व्रत मां चरितस्य तद्व्रत मां चरितस्यम यस्य न संशय तुला मां रोहती शरीर मनसी। यस्य न संशय तुला मां रोहती शरीर मनसी। वही व्रत आचरण में करो जो आपके शरीर और मन पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। हाँ, कुछ लोग शक्ति से बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ लोग शक्ति को छिपा कर रखते हैं। कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे। लेकिन इसका अर्थ यही लगाते हैं आदमी, अब हमसे तो महाराज चूलगिरी पर्वत पर कभी नहीं चढ़ा जाता, वो चढ़ भी नहीं पाएगा, चढ़ भी नहीं पाएगा। एक होता है हारना और एक होता है हिम्मत हारना। क्या बोला? हारना और हार मान लेना। हार मान लेना, अरे मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। बोलो तो सब एक बार, मान लो तो और ठान लो तो, मान लो तो और ठान लो तो। मान लेंगे तो हार है। आप देखिए सुरेश जी उपवास कर रहे हैं। कल मुझे रास्ते में मिले बड़े बाबा के, मैंने बोला भैया अभी 10 दिन तो कम से कम आप वहीं पे रहते। बोले नहीं महाराज जी, एक एक कदम चलता चलता धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। हमने देखा 94 साल की बुढ़िया महाराष्ट्र से आई थी, 94 साल की 90 डिग्री जो झुक चुकी है, कमर पूरी झुकी हुई है, लेकिन अकेली चूलगिरी की वंदना। शिखर जी भी मेरे से वो मिली, शिखर जी की वंदना। बोलो बिना डोली, बिना डोली। क्यों? एक एक कदम आदमी भले ही रात में 2 बजे चढ़ेगा और शाम को 6 बजे उतरेगा, लेकिन धीरे 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 एक ये वही कर सकता है उच्च मनोबल धारी और दृढ़ इच्छा शक्ति। उच्च मनोबल धारी और दृढ़ इच्छा शक्ति, तभी ये काम हो पाते हैं। अन्यथा तो आदमी खा खा के मोटा ही हो रहा है और थोड़ी सी दूर जाएगा और बोलेगा महाराज अब रहने दो, क्यों? हमसे नहीं चला जाएगा। ऐसे में टूट जाता है। आचार्य हमारे कहते हैं कि आप लोग ये मत सोचो कि मैं हार जाऊंगा, हारना कभी होता ही नहीं है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदल डालो। किसी ने इस सार्थक पंक्तियां कही है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदल डालो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो हर हाल में चलना सीखेगा वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। हार कभी होती नहीं, लिख लो, हार कभी होती नहीं, क्योंकि 2 चीज होती है दिनेश जी मुंबई, या तो जीत होगी और या सीट मिलेगी, या तो जीत होगी या सीट मिलेगी। हार कभी होती नहीं। हारने के आपने देखा महाराणा प्रताप को, बोलो महाराणा प्रताप जंगल में भी चले गए, घास की रोटी भी खानी पड़ी तो खाए, अपनी पत्नी और बच्चों का वहां भी लालन पालन करके उसको घास की रोटी दी, और वो भी बिल्ली लेके भाग गई, वो बात अलग है। लेकिन ऐसी ऐसी क्षत्राणियां और क्षत्रिय हुए हैं। बस एक ही बात है, आप लोग बढ़िया हो या क्षत्रिय। हमारे गुरुजी कहते हैं आप लोग सब बढ़िया हो। क्या हो?
और बढ़िया का ध्यान हमेशा डंडी पर रहता है। कहाँ रहता है? डंडी पर। कोई नियम भी लेगा, कोई संकल्प भी लेगा तो महाराज जी थोड़ी सी छूट, महाराज जी थोड़ी सी छूट दे दे, वो डंडी ऐसे ऐसे हिलती रहती है। आपने देखा नहीं? बस क्षत्रिय तलवार रखता है, बस कुछ नहीं, आनम जानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, और एक बार में सारी तुझियों को अलग कर देता है। बस आज तप का दिन है, तपना चाहते हो तो कुछ मत सोचो, कूद पड़ो। आऊं नहीं देखा जाता वहां पे तो आर और पार। तपना चाहते हो तो आर और पार को याद रखो, अपने आप को छोटा मत समझो। लेकिन करें क्या? कुछ लोग होते हैं, मैंने 4 बात बोली कि आप तपस्या क्या है, तो तपस्या क्या है ये आप लोग जान गए हो। केवल शरीर को सुखाना तप नहीं, मन को मारना तप है, मन को मोड़ना, मन को निर्मल बनाना ये भी तपस्या है। दूध गर्म करना है, लेकिन उद्देश्य केवल मात्र बर्तन को गर्म करना तो समझदारी नहीं कहलाएगी, वो तो मूर्खता है। बर्तन गर्म करो, लेकिन बर्तन के साथ में दूध का ध्यान रखो। इच्छा निरोधस तप है, यही तप की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में हमको बताई है। इच्छाओं का निरोध करो। तप क्यों किया जाए तप? तो तप इसलिए किया जाए तन को साधने के लिए और मन को निर्मल बनाने के लिए। तप क्यों करना चाहिए? तन को साधना और मन को निर्मल बनाना। ये दोनों काम कब होगा? जब तप को आचार्य परमानंद स्त्रोत में कहते हैं कि पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा शिव है। देह मध्ये तथा शिव। जैसे पत्थर में सोना है, तिल में तेल है और दूध में घी है, लेकिन दिख रहा है क्या? तीनों दिख रहे हैं? नहीं। ऐसे ही शरीर में परमात्मा है, दिख रहा है क्या? नहीं। तो कैसे पाएं? उसी के लिए तप करना है। बस तपस्या करेंगे तो जो आत्मा पर जो 8 कर्मों का आवरण है। समस्या क्या है? समस्या 8 कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। बस ये सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या नहीं कि घर में महाराज जी बंगला नहीं है, नौकरी वाले महाराज जी 10 दिन की छुट्टी तो दे दिए, आगे छुट्टी नहीं देते हैं। हाँ, धंधा पानी वाले बोलते हैं महाराज जी व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। ये समस्या तो उथली समस्याएं हैं। असली समस्या तो कर्मों की समस्या है। कर्म को अलग कर दो और वो काय से होंगे? तपस्या से। बस तपेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ आपके अनुकूल होता हुआ चला जाएगा। मन को किस प्रकार से हम शांत रखें? तो सबसे पहले है प्रतिकूल को अनुकूल बना लो। तपस्या के माध्यम से क्या होता है? तपस्या के माध्यम से प्रतिकूल को अनुकूल व्याख्या कर लो। आपको मालूम है परिस्थिति भले ही आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मनस्थिति तो बदल सकते हो। मनस्थिति तो बदल सकते हो, परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं। मनस्थिति बदल लो, सारा काम आसान हो जाएगा। दूसरा है इंद्रियों पर नियंत्रण करें। मन को वश में करना चाहते हो तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में रखें। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, मूल गुण तो इसको इसी परिपेक्ष में लेना, हालांकि आपके लिए थोड़ा सा वो, क्योंकि ये हमारा है। मूल गुण तो इंद्रिय जय, न कि मनोविजय। बोलो, 28 मूल गुण है हमारे साधु परमेष्ठी के। उसमें कोई मन को जीतने के लिए कोई मूल गुण दिया, लेकिन 5 मूल गुण दिए इंद्रिय जय। तो इंद्रियों को जीतो, और इंद्रियां तभी जीत पाएंगे जब मन को कंट्रोल करेंगे
और मन को कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब इंद्रियों को जीतेंगे। दोनों सापेक्ष हैं। आप ऐसे थाली के सामने जाओ ही मत जिसमें आपका मन चले, ऐसे क्षेत्र में बैठो ही मत, ऐसी गोष्ठी में आप मित्रता रखो ही मत जहां पर आपकी इंद्रियां, आप देखिए ना, जिसको बिना बाजे के नाचने का अभ्यास हो और बाजा बजे और वो नहीं नाचे, बोलो, जो बिना ड्रिंक किए झूमता है तो वो लेने के बाद तो झूमेगा ना। इसलिए कीप डिस्टेंस। ट्रकों के पीछे और गाड़ियों के पीछे आप लोग लिखा के रखते हैं, दूरी बनाकर रखें। ये क्या है? ये यही है, ऐसे लोगों से बचो, ऐसी संगत से बचो, ऐसी रंगत से बचो। फिर उसके बाद में है मन को वश में करने का संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुख, पाने में खोने में, और जीवन मरण, हार जीत, इन सब में समता रखना सबसे बड़ा है। ये समता रखना, समता आपका सबसे बड़ा आभूषण है हम सबका। आचार्य श्री जी ने आचार्य कुंद कुंद भगवान का जो समय सार, उसमें एक कारिका आती है और उस कारिका का पद्यानुवाद हिंदी में किया, वो आपके सामने रखता हूं। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापन आदि तपना, तन को सुखाना। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापन आदि तपना, तन को सुखाना। सिद्धांत का मनन और मौन रहना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य पाना। ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य पाना। ये श्रवण के भी व्यर्थ हैं। यदि कोई श्रवण बन चुका है, आतापन आदि योग कर रहा है, वनवास में रह रहा है, लेकिन यदि समता उसके नहीं आई तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए समता धारण करना तो अनिवार्य है। इसलिए समता के बिना सब शून है। बिन पानी जैसे सब शून है, वैसे ही समता के बिना ये सब शून है। आप समता को हम धारण करें। घर में मेहमान आते हैं, सुख और दुख में कैसे समता रखें, सुख लाभ हानि में कैसे समता रखें, एक दो उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि कैसी तपस्या हम भी कर सकते हैं। क्योंकि बिना मन को समझाए तो तपस्या हो नहीं सकती, और इन उदाहरणों के माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने मन को हम कंट्रोल करें। घर में मेहमान आते हैं, चाचा भी आते हैं और दामाद भी आते हैं। चाचा भी आते हैं और दामाद भी आते हैं। चाचा आते हैं तो कोई व्यवस्था करनी पड़ती है क्या? बोलो। घर में जो बनता है उसी में वो अपना देख लेते हैं। जो दो सब्जी दो दाल बनी है, एक दाल बनी है, रोटी बनी है, और एक दामाद आए तो बोलो, बहुत सारे, हाँ, सिर दर्द हो जाता है। और उसमें भी वो संतुष्ट होने वाले तो है नहीं। 4 तरह के व्यंजन बनाएंगे और नमकीन लाएंगे और उनको खिलाएंगे। घर में चाचा आते हैं तो कुछ देकर जाते हैं। जाते समय छोटे बच्चे जो उनके चरण छूते तो 100-200 उनको पकड़ा जाएंगे। और दामाद आए तो तिलक और करना पड़ता है। बस जीवन में भी ऐसा ही है। सुख आया है तो चाचा की तरह आया है, और दुख आया है तो दामाद की तरह आया है। बस इन दोनों में अपने आप को समता रखना सीख लो। यही तो हमारे मन को समता रखने का सबसे बड़ा साधन है। कैशियर देखा? कैशियर होता है ना, आप लोग 5 लाख रुपए झोले में लेके जाओ
और उसको दो तो वो तुरंत देखेगा, गिनेगा और डाल देगा उधर नीचे की तरफ, पटक देता अपने केबिन में, है ना, और वहाँ एंट्री कर देगा। और 5 लाख निकलवाने जाओ तो भी कुछ नहीं, उसके न चेहरे पर 5 लाख दो तो कोई खुशी नहीं और उससे ले तो कोई गम नहीं। बस आप सब भी और हम कैशियर हैं, उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा पुण्य के योग से कुछ मिलता है जमा कर दो और कुछ जाता है नाम लिख दो। दुखी और सुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। कैशियर बनो, मालिक नहीं। मालिक क्या होता है? अरे वो हमेशा चिट्ठा ही देखता रहता है, इतना जा रहा और इतना, बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट की ओर दृष्टि रखता है। इस बार का साल भर का खर्चा इतना हुआ और आमद इतनी कोरोना काल में, अरे अब क्या करें। लेकिन कैशियर को कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है। आया तो नाम, आया तो जमा और गया तो नाम लिख देना, यही बनना है। तपस्या ये भी तो है, मन की तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। इसलिए आध्यात्मिक चेतना को जगाना चाहते हो, इन छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से अपने भीतर की चेतना को जगाओ। लेकिन आदमी तपस्या करता रहता है और उस लक्ष्य भी उसका अलग ही होता है। मैं तो कहता हूँ मणिमंत्र तंत्र बहु होई, बोलो मरते न बचावे कोई। 12 भावना में ये कोई नहीं बचाएंगे। नमोकार मंत्र पर अपना श्रद्धान रखो। ऐसे ऐसे मुनि महाराज जी को जानता हूं जो तपस्या के और रिद्धियों के चक्कर में पड़े, उसको तप नहीं बोलेंगे, वो तप बाल तप जैसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? रिद्धि सिद्धि के चक्कर में यदि मैं तपस्या कर रहा हूं, कुछ पाने के लिए कोई तपस्या कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा। ज्ञानार्णव का शब्द बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कटु लगेगा, लेकिन झेलने की कैपेसिटी रखना। ऐसे महाराज जी अपनी जैसे ग्रस्त अवस्था में हों और अपनी माँ को वेश्या बना रहे हों। क्या लिखा है? अपनी माँ को वेश्या बनाने जैसा कृत्य कर रहे हों, ऐसा उसमें लिख दिया। जो रिद्धि सिद्धि आदि के लिए और ज्योतिष वेदाचार्य और डॉक्टरेट आदि कर रहे हैं, वेदंगी कर रहे हैं, ये सब उसमें इसी प्रकार से लिखा है। इस प्रकार से ऐसी तपस्या से बचना है, अपने आप को दूर रखना है। आचार्य श्री जी कहते हैं जितना अपना है, बस नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, उस पर अपना श्रद्धान करो। ये जीवन मिला है, ये जीवन, इसका उपयोग कर लो तो तर जाओगे। उपभोग मत करो, उपभोग करोगे तो कड़वी तुमड़ी की तरह है। कल 2-3 दिन पहले बताया था, कड़वी तुमड़ी खाता आदमी पॉइजन हो जाता है। क्या, कौन सा पॉइजन बोलते नितिन भाई? फूड पॉइजन। फूड पॉइजन हो जाता है। कोई चीज़ खाने में आ जाए तो ऐसी स्थिति बनती है कि बस मत पूछो, क्यों नमोकार मंत्र जपते हैं। अनार होती है ना, अनार, इस तक बता रहा हूँ। एक बार एक कोई ऐसा अनार का दाना, अनार भी नहीं, उस समय मैं हरी लेता था, रामगढ़ की बात है, रामगढ़ में थे और अनार में या तो वो रस जो था थोड़ा सा था, बिल्कुल जरा सा चलित हो गया था, मुझे ऐसा लगता है, और वो मैंने एक घूंट लिया था, एक घूंट, बाकी तो हम अलग कर दिए थे। एक घूंट लिया, वो रस भी मेरे लिए जहर का काम करना शुरू कर दिया। बस 12-1 बजे तक तो मेरी सामायिक जैसे तैसे हुई, और 1 बजे बाद में जो उल्टी होना शुरू हुई, भर भर बाल्टी। प्रमाण सागर जी और विराट सागर जी महाराज जी थे, नमोकार मंत्र सुनाने के अलावा कुछ नहीं बचा था। ये स्थिति हो गई, आंतों को पकड़कर दे उल्टी, रात भर चलती रही। अभी दिन की बात नहीं, रात भर की बोल रहे हैं। ये फूड पॉइजन होता है। समय सागर जी महाराज
ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण, उनको हो गई थी उज्जैन में। उज्जैन वाले यहाँ बैठे होंगे। लौकी खाने में आ गई थी, और कड़वी लौकी जिसकी बात अभी कर रहा हूँ। बस तो इस प्रकार से होता है। यदि इस शरीर का भी उपयोग करोगे उस पार पहुंच जाओगे, और उपभोग करोगे तो क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए उपयोग मत करो, उपयोग करो, उपभोग मत करो, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। दूध होता है, दूध के दो काम हैं, तपस्या क्या और तपस्या क्यों बता दिया। अब तपस्या कब करें, तो आप लोग भजन गाते हो और हमें सुनाते हो यहाँ पर, धर्म कर लो जवानी में बुढ़ापा। तो तपस्या जब आपका शरीर काम कर रहा है तब कर लो, अन्यथा आग के लगत, फिर कुएं के आग के लगत जब झोपड़ी जलन लागी, कुआ के खुद आए थे अब कोई काम न सरत है। कोई काम नहीं सरेगा। आग लग गई। एक ऐसा था, एक आदमी था, बहुत तेजी से हाँफता कांपता एक लुहार के पास पहुंचा और लुहार को बोला, लुहार भाई जल्दी से एक बड़ी सी बाल्टी बना दो। बोले कितनी बड़ी? अरे तुम जितनी बड़ी बना सकता है उतनी बड़ी बना दो। बोले अभी बनाता हूं। बोले सुनो सुनो, जल्दी बना देना, मेरे घर में आग लगी हुई है। मेरे घर में, बोलो ऐसे आदमी को क्या बोलोगे? घर में आग लगी है और लुहार के यहां ऑर्डर देने जा रहा है बाल्टी बनाने का। आप लोग भी जब घुटनों में दर्द होना शुरू, सिर में अब पेन हो रहा है, पेट काम नहीं कर रहे और बिल्कुल पांव चलने को तैयार नहीं, तब चाहते हैं अब वैसी तपस्या कर लें जैसी हम जवानी में कर पाते। अब कर पाते तो छोड़ो, बस उनको देखकर यही है। और वैसे जो तपस्या करता है ना उसका बुढ़ापा नहीं आता। लिख लो, यहाँ पर ज़्यादा सीनियर सिटीजन है ना, तपस्या जो भी करेगा उसका कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं। वो हमेशा मन से जवान बना रहता है, अंतिम क्षण तक वो जवान ही बना रहेगा कि बस एक नहीं 2 उपवास करूं, 2 नहीं 3 उपवास करूं। ये भावना उसके अंदर में और बलवती। शरीर अपना काम करना छोड़ देगा, छोड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन उसका मन का जो विल पावर, आत्मबल, वह कभी भी कम नहीं होगा। अपना समय भी हो रहा है और लास्ट है तपस्या कैसे। तपस्या कैसे? तो ज्ञान पूर्वक तपस्या हो, अज्ञान में नहीं, है ना। कुछ लोग है दिन भर खाने को नहीं मिला तो चलो उपवास ही कर लो। मजबूरी का नाम बोलो, होता है कि नहीं होता है? आपकी दुकान है अच्छी चलती है, दीपावली के समय देखना बिल्कुल धनाधन। अब शाम को जिस रिलीवर को आना था वो रिलीवर भी कोई दूसरे काम में उलझ गया। अब क्या? अब देख रहे हैं बस थोड़ी सी देर में आ जाता है तो चलता हूँ, थोड़ी देर में आ जाता है। और इधर जाए नोट गिनने में व्यस्त है, बस थोड़ी देर में आ जाए। अब वो आया ही नहीं, इधर रात हो चुकी है। बोलो अब रहने दो, चलो उपवास भी तो महाराज ने कहा था ना तब किया करो। हाँ तो आज चलो तप ही सही अपना। ऐसा तप फल तो देगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो फल नहीं देगा जो आप स्वयं मन वचन काय तीनों से मिलकर करेंगे। अपने मनो त्रियोग से जो होता है वो आपको फल नहीं देना है। हाँ तपस्या करने के बाद दीनहीन नहीं होना है, न दैन्यम न पराभवम आया ये आगम में। आपको ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल कोई दे दे, कोई भैया कुछ मिल जाए तो ठीक हो जाए, ऐसा न दीनता दिखा और न पराभवम, न अहंकारी बनना है। हाँ अभी 10 उपवास कर रहे हो आप लोग, बहुत लोग, अरे मेरी जैसी तपस्या तो कोई
कर ही नहीं सकता है। ये अहंकार अपने मन में कभी नहीं लाना है, और ये भी अहंकार नहीं लाना है या मत नहीं लाना है कि नहीं अब मैंने उपवास किए तो मेरा खूब सम्मान होना चाहिए, मुझे खूब ये मिलना चाहिए। कुछ नहीं, हमने अपनी आत्म शुद्धि के लिए, अपने मन निर्मलता के लिए उपवास किए हैं, किसी दूसरे को दिखाने और किसी दूसरे के लिए हमने उपवास नहीं किए हैं। ऐसा भाव अपने मन में रखना है, तभी हम उत्तम तप को अंगीकार कर पाएंगे। 4 लाइन बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तभी हम, हाँ, तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी और यशस्वी को याद रखना कि तपस्या के माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब मन कंट्रोल हो जाता है हम तेजस्वी बन जाते हैं, और तेजस्वी के बाद में यशस्वी जो सिद्ध प्रभु हैं, वैसे ही यश को हम भी प्राप्त कर लेते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। भगवान बनना है तो तपना होगा। आचार्य श्री जी ने तो उस माटी के बर्तन का नाम ही रख दिया, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा के माध्यम से ही हम भी आगे बढ़ सकते हैं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। धर्म पर क्या संकट साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। संकट या उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। और कसौटी पर सोने को कसा जाता है, लोहे को नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, लोहे को नहीं। हम भी इस लोहे से सोना बने, इस पत्थर से सोना बने, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।